बुरहानपुर शहर से रोजाना करीब 100 टन कचरा निकलता है। नगर निगम इस कचरे को शहर से सटे बुहरडा गांव के पास ट्रेंचिंग ग्राउंड में डंप करता है, लेकिन इस कचरे के तेजी से निपटान करने की सुविधा नहीं होने की वजह से ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरे का पहाड़ बन गया है, जिसकी वजह से आसपास के लोग परेशान हैं। तकलीफ होती है, यहाँ से आने जाने में इतना धुआं उठता है उसका कि वो धुआं सीधा गांव तक के आता है और गांव में लोग बहुत बीमार होते हैं उसकी वजह से। बदबू आती है, गंदगी बहुत होती है और वो धुएं से ज्यादा तकलीफ होती है सबसे ज्यादा। तो क्या आप लोग किसानी करते हैं? हाँ, किसानी करते हैं। इसका असर आपकी खेती पर भी पड़ता है, खेती पे। तो कभी आपने किसी को शिकायत नहीं की? शिकायत की ना कई बार, कोई सुनवाई नहीं होती है। किस किस को शिकायत की? वहाँ नगर निगम में शिकायत की, कितनी बार बोला डालो मत इधर, वो बोलते कि कहाँ डालेंगे। अच्छा, आपके गांव में कौन नेता रहते? हमारे गांव में ज्ञानेश्वर पाटिल सांसद महोदय। तो उनको शिकायत की कभी आप? हाँ, उनको भी बोला है, वो बोले आगे बात करेंगे, ऐसा बोल रहे थे। 25-30 साल से कचरा डाल रही है। तो क्या क्या तकलीफें होती है? हमको तकलीफ धुआं होता है, इससे हमारे मजदूर बीमार हो जाते हैं, इससे मच्छर कीड़े बहुत पैदा होते हैं और बहुत परेशानी होती है। यहाँ आग लगा के चले जाते हैं हमारे फसलों। हम जब गेहूँ बोते हैं ना, उस टाइम में हमको परेशानी होती है, फिर नगर निगम के लिए हमको वहाँ जाना पड़ता है, उनकी गाड़ी आती है बुझाने के लिए। हमको बहुत परेशानी होती है, इससे बहुत से बीमार होते हैं। देखो अभी अरे बदबू इतनी आती है कि यहाँ खाना नहीं खा सकते, बैठ नहीं सकते। अरे मजदूर के परेशान हो रहे कि सबसे ज्यादा परेशान होते, सबसे ज्यादा। मजदूर आते हैं कि नहीं आते ना? और आते हो ज्यादा पैसे लेते होंगे? मजदूर आते हैं ना तो पहली बात तो बोलते हैं कि हमारे को बदबू आएंगे तो हम बिल्कुल 2-2.5 घंटे काम करके चले जाएंगे। यहाँ पर जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसमें लगभग मैं समझता हूँ कि 30 साल के आसपास से कचरा वहाँ एकत्र हो रहा है और वहाँ पर जो कचरा जमा हो रहा है उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। उस निराकरण नहीं होने की वजह से वहाँ आसपास के क्षेत्र वालों को असुविधा हो रही है, पॉल्यूशन फैल रहा है, खेती में प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कई अज्ञात लोग उसमें कभी कभी अंगार लगा देते हैं, उससे भी बहुत धुआं का पॉल्यूशन जाता है। और मैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो रूट है वो सांसद जी का भी आने का रूट है, तो इस और तो ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है उसमें ये प्रावधान आया है कि जिन भी शहरों में लीगेसी वेस्ट है, यानी जो बरसों से जो डंपिंग यार्ड्स हैं वहाँ पे जो कचरा पड़ा हुआ है उसका वन टाइम डिस्पोजल करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने लगभग इसका आकलन कराया था कि वहाँ कितनी कचरे की मात्रा है। लगभग 2 लाख टन वहाँ पे कचरा एकत्रित है और नगरीय प्रशासन ने इस काम का डीपीआर बना के हमें स्वीकृति दी थी। उस काम का टेंडर भी किया था। टेंडर के बाद उस लीगेसी वेस्ट के डिस्पोजल के लिए एक संस्था का चयन हो चुका है, उनसे अभी एग्रीमेंट होना बाकी है और जैसे ही एग्रीमेंट होता है तो उनको वर्क ऑर्डर करके उस काम को प्रारंभ करेंगे। उस संस्था का काम मूलतः ये होगा कि उस पूरे कचरे की बायोमाइनिंग करके उसमें से प्लास्टिक वेस्ट अलग करेंगे, बाकी जो मेटल और कंपोस्ट अलग निकालेंगे और जो इनर्ट वेस्ट होगा उसको अलग करेंगे। तो ऐसा सेग्रीगेशन पूरा करके और जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका डिस्पोजल सीमेंट फैक्ट्रीज में फ्यूल की तरह होगा। तो ये सारे नॉर्म्स का पालन करते हुए उस जगह को अपने मूल स्वरूप में लाकर देना जहां ट्रेंचिंग ग्राउंड भी बना हुआ है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल